नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आईडीएफ ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक मैप पोस्ट किया। इस नक्शे को लेकर जमकर विवाद हुआ। नक्शे में जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा और अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा दिखाया गया। साथ साथ उत्तर पूर्वी क्षेत्र को नेपाल से जोड़ा गया। इस मैप पर भारतीयों ने नाराजगी जाहिर की तो इजरायली सेना ने माफी मांगी है। हालांकि भारत सरकार ने इस गलत मैप को लेकर अभी तक कुछ नहीं कहा है। गलत नक्शे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी बीजेपी सरकार की आलोचना की। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा, यह उनके लिए कूटनीतिक शर्मिंदगी है। एक्स पर पवन खेड़ा ने लिखा, एक और दिन। विश्व गुरु की उपलब्धि में एक और उपलब्धि। उनके मित्र ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया। ईरान ने शनिवार सुबह इजरायल पर एक नया मिसाइल हमला किया, खास तौर पर उसके उत्तरी क्षेत्र को निशाना बनाकर। लेकिन सबसे खास हमला तेल अवीव में इजरायल की मिनिस्ट्री ऑफ वॉर हेडक्वार्टर बिल्डिंग पर हुआ। अमेरिकी टीवी चैनल फॉक्स न्यूज ने इसका वीडियो भी जारी किया है। ईरान के मिसाइल हमलों में इजरायल में अब तक 3 की मौत हो चुकी है। करीब 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। शुक्रवार रात ईरान के सरकारी टीवी से बात करते हुए ब्रिगेडियर जनरल अहमदी वाहिदी ने बताया कि ईरान की सेना ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत इजरायल के कब्जे वाले इलाके में कई ठिकानों पर हमला किया। जनरल वाहिदी ने बताया कि ईरान ने नेवातिम और ओवदा एयरबेस को निशाना बनाया, जहां इजरायली सेना का कमांड और कंट्रोल सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंटर है। उन्होंने कहा, यही बेस ईरान पर हमले की शुरुआत करने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। इसके अलावा तेल अवीव के पास टेल नोफ एयरबेस, इजरायली रक्षा मंत्रालय और उसके सैन्य और औद्योगिक केंद्रों को भी ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने निशाना बनाया। जनरल ने कहा, इस ऑपरेशन के लिए कुल 150 से ज्यादा टारगेट तय किए गए थे, जिन पर अलग अलग फेजेस में हमले किए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि इजरायल ने ईरान पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है और अब उसे इसका नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। इजरायल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ ने कहा है कि वो ईरान पर लगातार हवाई हमले कर रहा है। आईडीएफ ने टेलीग्राम पर एक बयान पोस्ट किया। इस बयान में लिखा गया है कि इजरायली वायुसेना लगातार ईरान पर मौजूद खतरे को खत्म करने के लिए हमले कर रही है। जारी बयान के साथ एक वीडियो भी साझा किया गया है, जिसमें हवाई हमलों के दृश्य देखे जा सकते हैं। ईरान की तरफ से इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। ईरान ने इजरायल पर 7 राउंड की मिसाइल दागी। इसी के साथ अगले कुछ घंटों तक ईरान की तरफ से इजरायल पर लगातार मिसाइल दागी जाने वाली है। ईरानी हमलों में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हुए हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इजरायल ने जो हमला किया ईरान पर किया, वो अमेरिका की इजाजत के बिना नहीं हो सकता। यानी अमेरिका ने इजरायल को इस हमले की मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ अमेरिका का रवैया ऐसा रहा जिससे बातचीत का कोई मतलब नहीं रह जाता। बकाई ने आगे कहा कि आप एक तरफ बातचीत की बात करते हैं और दूसरी तरफ इजरायल को ईरान पर हमला करने की छूट दे देते हैं। ये कैसे मुमकिन है? आप समझौते की बात नहीं कर सकते और साथ ही हमारे देश पर हमला भी करवा सकते हैं। ईरान ने शनिवार सुबह इजरायल पर मिसाइल हमले किए, जिसके बाद देश के कई हिस्सों में सायरन बजने लगे। सायरन की आवाज सुनकर लाखों लोग सुरक्षित स्थानों पर भाग गए। कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ मिसाइलें अपने निशाने पर लगी। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इजरायल के एक रिहायशी इलाके की सड़क पर मिसाइल गिरी है। तस्वीरों में सड़कों पर मलबा फैला है, गाड़ियां क्षतिग्रस्त हैं और एक घर का हिस्सा गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि सुरक्षा कारणों से अधिकारी अब तक ये नहीं बता पा रहे हैं कि मिसाइलें किन किन जगहों पर गिरी, क्योंकि इससे ईरान को रणनीतिक फायदा हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की शनिवार को हुई बैठक में चीन के दूत फू कोंग ने कहा कि इजरायल ने ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन किया है, जिसकी निंदा चीन करता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात को लेकर चीन को गहरी चिंता है, क्योंकि इससे ईरान के परमाणु समझौते पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। फू कोंग ने इजरायल से तुरंत सभी सैन्य कार्रवाई रोकने की अपील की, ताकि स्थिति और न बिगड़े। उन्होंने कहा कि परमाणु अप्रसार संधि के हस्ताक्षरकर्ता के तौर पर ईरान को परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग करने का जो अधिकार मिला है, उसका पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। चीन और ईरान करीब साझेदार हैं, खासकर ऊर्जा और विकास से जुड़ी परियोजनाओं में। मार्च में चीन ने ईरान और रूस के उप विदेश मंत्रियों को बीजिंग आमंत्रित किया था, जहां उन्होंने ईरान के परमाणु मुद्दे पर चर्चा की और उस पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की मांग की थी।
अमेरिकी ब्यूरो अधिकारी मैकॉय पिट ने कहा कि ईरान पर हमले से पहले इजराइल ने अमेरिका को इसकी जानकारी दी थी और इजराइल ने अमेरिका से कहा था कि उनकी आत्मरक्षा के लिए जरूरी है। पिट ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि अमेरिका को इन हमलों के बारे में पहले से ही जानकारी दी गई थी, लेकिन अमेरिका की इन हमलों में कोई सैन्य भागीदारी नहीं है। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता अमेरिकी नागरिकों, कर्मचारियों और सैनिकों की सुरक्षा है। अगर ईरान ने अमेरिकी लोगों, ठिकानों या संसाधनों पर हमला किया तो पिट ने चेतावनी दी कि इसके गंभीर नतीजे होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका चाहता है कि ईरान बातचीत के लिए तैयार हो और इस मामले को शांति से सुलझा लिया। पिट ने कहा कि ईरान के नेताओं के लिए यही सही समय है कि वो बातचीत का रास्ता अपनाएं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ईरान और इजराइल से तनाव को रोकने और शांति का रास्ता अपनाने की अपील की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, इजराइल का ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला, जवाबी कार्रवाई भी ईरान का तेल अवीव पर मिसाइल दागना अब बहुत हो गया। समय आ गया है कि इसे रोका जाए, शांति और कूटनीति का रास्ता अपनाया जाए। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि उन्होंने इजरायली राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग से पूरे मामले पर बात की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं दोहराती हूं कि इजराइल के पास खुद को और अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है। इसी के साथ क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। उर्सुला वॉन डेर लेयन ने यह भी कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों से संयम बरतने और तनाव को कम करने की अपील की है। ईरान ने अमेरिका समेत अन्य देशों को चेतावनी दी है। ईरान का कहना है कि जो भी देश इजराइल के साथ खड़ा है वो हमारे टारगेट पर है। हम इजराइल पर नरमी नहीं बरतेंगे, इजराइल को माकूल जवाब दिया जाएगा और जो भी देश इजराइल के समर्थन में खड़े हैं वो भी हमारे टारगेट पर हैं। ईरान की चेतावनी सीधे तौर पर अमेरिका को है। इजरायली हमले के बाद ईरान ने कहा है कि हमला उसका इरादा कमजोर नहीं कर पाए और उन्होंने तय कर लिया है कि वो न्यूक्लियर एक्टिविटीज जारी रखेंगे। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रवक्ता बेहरूज कमालबंदी ने कहा कि इजराइल हमारे वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के हौसले को तोड़ना चाहता है, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि उनके ये हमले हमारे इरादों को कमजोर नहीं कर पाए, उल्टा इससे हमारे साथी और मजबूत हो गए हैं और उन्होंने तय कर लिया है कि वो परमाणु अप्रसार संधि के अनुच्छेद 4 के तहत अपने वैध अधिकारों के लिए आगे भी काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल नुकसान का पूरा आकलन नहीं है, लेकिन ज्यादातर नुकसान सतही है। नतांज और फोर्दो दोनों न्यूक्लियर प्लांट जमीन के अंदर बने हुए हैं। बाहर के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, अंदर थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी, लेकिन जैसा अब तक पता चला है नुकसान सिर्फ सतह तक ही सीमित है। ईरान के वरिष्ठ नेता गालिब बाफ ने इजरायली हमले के बाद कहा कि इजराइल ने आम रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर ये साबित कर दिया है कि वो इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है और ईरानी जनता का सबसे खतरनाक विरोधी है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस जालिम हमले का बहुत सख्त और ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसे वो जिंदगी भर याद रखेंगे। अब बदले का समय है और ये बदला किसी भी तरह से लिया जाएगा, हर साधन से लिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, उन्हें जबरदस्त चोट दी जाएगी। कहानी उन्होंने शुरू की थी, लेकिन इसका अंत हम करेंगे। इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया है। इसके बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को सीधे चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि मैंने ईरान को बार बार मौका दिया कि वो हमारे साथ समझौता करें। मैंने उन्हें साफ साफ और सख्त शब्दों में कहा कि बस कर लो, लेकिन चाहे उन्होंने जितनी भी कोशिश की वो कर नहीं पाए। मैंने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने समझौता नहीं किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा, जितना उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे ताकतवर और घातक हथियार है और इजराइल के पास भी ऐसे ही हथियार हैं और वो उन्हें इस्तेमाल करना जानते हैं। ईरान के कुछ कट्टरपंथी नेता बहादुरी की बातें करते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अब वो सब मारे जा चुके हैं और हालात और भी बिगड़ेंगे। पहले ही बहुत तबाही हो चुकी है, लेकिन अभी भी वक्त है कि इस खूनी खेल को रोका जा सकता है। अगर ईरान ने अब भी समझौता नहीं किया तो कुछ भी नहीं बचेगा। वो ईरानी साम्राज्य भी नहीं जिसका कभी नाम हुआ करता था। अब और तबाही नहीं चाहिए, बस समझौता कर लो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। भगवान आप सबका भला करे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।